मैं तो एक ऐसी स्कूल से पढ़ा हूँ जो एकमात्र मैं पास हुआ था 10वीं, बाकी सभी फेल हुए। कहते हैं शेर की जिंदगी तो थोड़े दिन नहीं बहुत है, गिदड़ बन के तो पहले 10 साल जी लियो, 50 साल जी लियो, समझे। बाड़मेर के अंदर तो बाड़मेर की क्राफ्ट क्या है, और बाड़मेर के अंदर रूमा देवी जी के बारे में पूछे थे, और उसके बाद में अजरक प्रिंट है, मलिर प्रिंट है, और बाकी तो बाड़मेर की डेजर्ट है, तो डेजर्ट से कैसे आप निजात पाओगे, उस टाइप से सवाल थे। सिचुएशन बेस में यह था कि आप अजमेर के अंदर हैं और हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगे हो गए, तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा उसके निजात पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आरपीएससी भवन पहुंच चुके हैं। सर अभी जस्ट आरएस के इंटरव्यू देके बाहर पहुंचे हैं और सर से जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो इनका आरएस का इंटरव्यू था कैसा गया। सर सबसे पहले आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। बीकानेर जिले से हूँ, नाम शंकर चौधरी है, कंप्यूटर में ग्रेजुएट हूँ मैं, और अभी कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ 12 साल से स्टेट में। ओके सर, जो आज का इंटरव्यू था कैसा हुआ? आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ और मैं इसको एक्सीलेंट और वेरी गुड के बीच में मानूंगा। ओके और सर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए आपसे? मुझसे क्वेश्चन सभी प्रकार के पूछे गए, जो उनके मन में मुझसे मेरे व्यक्तित्व से जो लगता था, जो मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड रही है, मेरी जैसे प्राथमिकता पुलिस सर्विस है, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड वगैरह, टेक्नोलॉजी से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन थे मेरे लिए। बाकी जैसे सोशल इश्यूज भी थे, और बाकी मैं क्या है कि आंसर ऐसे दे रहा था कि एक सिस्टम होता है इंटरव्यू में, हुक सिस्टम होता है कि आपका आंसर में पीछे कुछ ऐसा छोड़ दो कि वो फिर से कुछ जानने को चाहे। तो मैं बताता सर मेरे गांव में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा है। बेरोजगारी का भी पूछा कि बेरोजगारी समस्या है क्या। मैंने कहा सर बिल्कुल बड़ी समस्या तो नहीं है, उदाहरण भी बताया। मैंने कहा ऐसा ऐसा हुआ भाई, मैं तो एक ऐसी स्कूल से पढ़ा हूँ जो एकमात्र मैं पास हुआ था 10वीं, बाकी सभी फेल हुए थे। तो मैंने कहा वो बेरोजगार नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ भाई बेरोजगारी समस्या है। इस प्रकार के बड़ा ही फनी मोमेंट में चल रहा था, ऐसा प्रेशर नहीं था। ये एक क्वेश्चन जरूर पूछा था मुझसे पहला ही कि कौन सी कोचिंग में पढ़ाई की है। मैंने कहा कोई सी भी नहीं की है। कि मैम ने बोला कि सच बोल रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल मैम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मैं कोचिंग तो गया ही नहीं, न तो कोई पढ़ने के लिए ना इंटरव्यू के लिए। बोले वो तो पता लग जाएगा आपके आंसरों से। मैंने कहा बिल्कुल मैम श्योर, यही ऐसा था। और इसमें सच्चाई भी है, मैं तो कोई कोचिंग की गए होगा नहीं किसी भी, तो सेल्फ स्टडी है सब कुछ। ये कौन सा अटेम्प्ट आपका? सेकंड अटेम्प्ट है, इंटरव्यू फर्स्ट है। ओके फर्स्ट है। इससे पहले आपका क्या रेस्पॉन्स था, कहाँ तक पहुंचे थे पहले अटेम्प्ट? 1 नंबर कम पड़ गया था पिछली बार इंटरव्यू कॉल होने में, 4th पेपर थोड़ा कमजोर रह गया था। तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए आपसे कुछ? सिचुएशन हाँ, एक क्वेश्चन पूछा था कि जैसे टमाटर का अभी जो प्राइस है, बिल्कुल टमाटर का भाई जो प्राइस, इस प्रकार किसी भी कमोडिटी की, टमाटर वाला पूछा मैडम कि किसी भी कमोडिटी की अगर आप हो, ऑफिसर हो, और किसी की रेट अचानक बढ़ जाती है तो आप क्या करोगे। मैंने कहा सर मैं जिस जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ उसका मैक्सिमम क्राइटेरिया एक उपखंड अधिकारी का ही हो सकता है। उपखंड लेवल पर मैंने बताया मेरे हिसाब से जो मुझे कदम उठाना है, वो मेरी अपनी स्किल है। ओके और करंट इश्यू से रिलेटेड? करंट भी पूछे उन्होंने, टच किए काफ़ी, चैट जीपीटी वगैरह, AI, कंप्यूटर, उनकी चुनौतियाँ, ये सब चीज़ें पूछी। ओके सर, जो न्यू एस्पिरेंट है अभी देने वाले आरएस के इंटरव्यू, उन तमाम एस्पिरेंट्स को क्या बोलोगे आप? मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि 8 जनों का ग्रुप बनता है, सबसे पहले तो उनसे मित्रता कर लो, तो सबसे पहले अच्छा लगेगा, ठीक है ना भाई। बाकी साथों से मित्रता कर लो तो आप मोटिवेट रहोगे वैसे ही। फिर अब मेरा तो चौथा नंबर, तीसरा ही था, एक बंदा एब्सेंट था, तीसरा ही नंबर था। और मतलब ज़्यादा मत तो मैं हेडेक मैंने नहीं ली, मुझे नहीं पता कि लोगों की अपनी अपनी सोच होती है इसको लेकर, मैंने हेडेक नहीं ली कोई ऐसी। सर ऐसे कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहे तो आपने बोला सॉरी सर, ऐसा कुछ? एक कोई क्या पूछा था मुझसे, फिर मुझे वो नाम आ भी गया था शायद, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर से संबंधित। जैसे कोई कागज है हिंदी में लिखा हुआ है, उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ,
तो उसका मतलब क्या हो सकता है क्या? मैंने कहा सर हो तो सकता है, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी उसको बनाया है क्या? तो मैंने शायद भाषिणी आंसर दिया था, शायद भाषिणी सॉफ्टवेयर बनाया होगा शायद, उसमें कंफर्म नहीं था तो मैंने सॉरी बोल दिया था उनको, 2-3 सॉरी भी बोले थे, चलाया था काम बढ़िया अच्छे से। सर अभी इंटरव्यू खत्म हो गया है, अब किस प्रकार फील कर रहे हो आप? फील तो अब वैसा ही है जैसा इंटरव्यू से पहले था, ज़्यादा फर्क नहीं है। मेरे दोस्त को अच्छे से पता है, पहले ही ऐसा ही फील हो रहा था, पहले भी इतना ही खुश था, अभी भी होता है खुश हूँ। जॉब तो भगवान की दी हुई है पहले से ही, और बढ़िया हो जाए तो अच्छी है। मेरे साथ एक और है कि मैंने 2 ऑप्शन ये कि भरा है RPS तो रिस्क तो वैसे भी है। बिल्कुल बिल्कुल। सर लास्ट सवाल की ओर चलते हैं, यहाँ तक आप पहुंचे हो, आपने अच्छे से तैयारी की होगी, और जो न्यू एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, जो इस RS की तैयारी करना चाहते हैं और SDM बनना चाहते हैं, तो सर वो कैसे स्टार्टिंग कैसे करें? बहुत सारी दिक्कत होती सर, शुरुआत कैसे की आपने? मेरी शुरुआत तो मेरे जुनून से हुई है। आजकल होता क्या है कि ज्ञान की बात हो जाएगी, बाकी बच्चे समझते नहीं है, उससे पहले ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं। RS को समझते ही नहीं है उससे पहले, जैसे फर्स्ट ईयर में कोई आ गया वो भी तैयारी करने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली उसने, वो पानी की थोड़ी व्यवस्था करना उससे, तो वो थोड़ा ठीक नहीं है। बच्चा मैच्योर होता है, ग्रेजुएशन करता है, तब तक ग्रेजुएशन अच्छे से करनी चाहिए। कोई ज़्यादा किस बात की जल्दबाजी है? कहते हैं शेर की जिंदगी तो थोड़े दिन ही बहुत है, गिदड़ बन के तो पहले 10 साल जी लियो, 50 साल जी लियो, समझे? इतनी जल्दबाजी क्या करनी? मेरी एज काफ़ी हो गई है, बाकी मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर इस बार नहीं होता तो अगली बार फिर दूंगा। सर लास्ट सवाल, और कुछ आप क्या व्यक्तिगत अपनी पर्सनल राय स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, मेरा सिलेक्शन होगा सब वो कहीं कोचिंगों में नहीं, कहीं बाहर खुले में बताएंगे हर चीज। थैंक यू सर, उम्मीद करते हैं आप इस बार प्रॉपर SDM बने। थैंक यू सर। सर आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड? मेरा नाम सुरेश जहांगीर है और मैंने BSc किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अंदर। ओके सर, जो आज का इंटरव्यू था ओवरऑल कैसा गया? ओवरऑल तो अपना एक्सपीरियंस तो भाई सही निकला है, क्योंकि जो ओवरऑल जो सवाल पूछे थे वो मोस्ट ऑफ तो वैसे सवाल थे जो हमने लगभग अपनी तैयारी के अंदर पढ़ रखे थे, और मुख्य रूप से बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट और करंट के अंदर मुद्दे जैसे UCC हो गया, मणिपुर की घटना हो गई, यही मुख्य रूप से रहा। बाकी कोई ऐसा विशेष कोई ऑब्सक्योर टाइप के सवाल नहीं पूछे गए। ओके सर, बाड़मेर से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए? बाड़मेर के अंदर तो बाड़मेर की क्राफ्ट क्या है, और बाड़मेर के अंदर रूमा देवी जी के बारे में पूछे थे, और उसके बाद में अजरक प्रिंट है, मलीर प्रिंट है, और बाकी तो बाड़मेर की डेजर्ट है, तो डेजर्ट से कैसे आप निजात पाओगे, उस टाइप से सवाल थे। और बाकी ऐसा कोई विशेष इतना मुख्य रूप से यही सवाल है। बाकी इसके कलाकार कौन कौन से हैं बाड़मेर के अंदर थे, वो सवाल है। तो डेजर्ट से निजात किस प्रकार पाओगे, आपने क्या आंसर दिया सर? डेजर्ट से जो जनरल चलता है कि वृक्षारोपण को बढ़ाया जाना चाहिए, और जो मल्चिंग है उसको की जानी चाहिए, और जो पशुचारण है, नियंत्रित पशुचारण, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से आप उसके डीप में जा सकते हो। और सर ऐसे कोई क्वेश्चन थे जो आपको मतलब नहीं आ रहा था, आपने बोला सर सॉरी सर मुझे नहीं आ रहा, उस कंडीशन में आपने क्या आंसर दिया? और कोई क्वेश्चन याद आ रहा तो बताइए सर। एक सर ने पूछा था, ऐसा कोई हथियार को लेके सवाल था जो मेरे ऐसे ध्यान में नहीं था, तो मैंने सॉरी बोल दिया था। और सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछे गए? हाँ बिल्कुल रूप से सिचुएशन बेस पे 2-3 सवाल पूछे गए थे। हाँ, एक तो आर्या मैडम ने पूछा था, और एक वहाँ पास में सर बैठे थे उन्होंने पूछा था। सिचुएशन बेस में यह था कि आप अजमेर के अंदर हैं और हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगे हो गए, तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा उसके निजात पाने के लिए। तो ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था, और यही मुख्य रूप से यही सवाल था। और दूसरा सवाल था कि आप डेजर्ट के अंदर हो, तो डेजर्ट के अंदर जो वहाँ की जन पॉपुलेशन है उनको सुविधा प्रदान करने के लिए आप किस प्रकार के कदम उठा सकते हैं। तो आपने क्या आंसर दिया सर उसमें? यही तो मतलब जो जनरल चलता है कि अपन को दंगा नियंत्रण करने के लिए उनसे वार्ता करनी चाहिए, अगर व्यापक स्तर पर फैला है तो रिहेबिलिटेशन पे विश्वास करना चाहिए, कि उनको जो ग्रसित हुए मतलब हिंसा से उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना है या इस प्रकार का काम करना है। और उसके बाद में जो अगर वो नहीं माने तो फिर आप दूसरा एक्शन भी ले सकते हैं। तो ये कौन सा प्रयास था आपका यहाँ तक पहुँचने? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट प्री, फर्स्ट बेंच और फर्स्ट इंटरव्यू। ओके सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यू लिए, लेकिन सब गवर्नमेंट जॉब में स्पेशली लगे हुए, लेकिन आप पहले कैंडिडेट मिले हो जो फर्स्ट इंटरव्यू देने जा रहे हो। सर बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें अभी अटेम्प्ट देंगे RS के, उनको क्या बोलोगे, अब कैसे तैयारी करें, किन किन गलतियों से बचे? ओवरऑल बस जो सिलेबस है उसको अवस्थित कवर कर लें, और जो दूसरा जो टेस्ट सीरीज है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कराए, और प्री के लिए थे, मेंस के लिए तो फिर जो सिलेबस है उसको कवर करके
और मेंस की प्रैक्टिस बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको और इंटरव्यू के लिए ज़्यादा इतना लोड नहीं लेने का, सिंपल। आपने मॉक इंटरव्यू दिए कुछ? हाँ सर, मैंने मॉक इंटरव्यू। सर मॉक इंटरव्यू और जो रियल इंटरव्यू यहाँ पे हुआ उनमें कितना डिफरेंस देखते हो? क्या क्या मतलब आप क्या बोलना चाहो उनके बारे में? मतलब ओवरऑल जो आपके क्वेश्चंस के डायमेंशन है वो मॉक इंटरव्यू से खुल जाते हैं। बाकी आपका बोलने का तरीका, अपने चलने का तरीका और जो आप किसी सवाल को कैसे प्रेजेंट करेंगे, वो चीज़ें आपको मॉक इंटरव्यू से अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। और कुछ ऐसे डायमेंशन जो आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं, वो भी उस चीज़ से मॉक के अंदर से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो वो उससे कवर हो जाते हैं। और करंट से रिलेटेड कुछ पूछे गए? करंट के अंदर जो यूसीसी और मणिपुर की घटना पे मुख्य रूप से सवाल। ओके सर, लास्ट में सर क्या कुछ 1 मिनट आप अगर अच्छे से कुछ इस एस्पिरेंट को आरएस से रिलेटेड कुछ अच्छे से बता पाएंगे सर, बहुत हेल्प होगी उनके लिए। बस पढ़ाई करो, अच्छे से टेस्ट दो और मस्त रहो। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करते हैं इस बार आज प्रॉपर आई एसडीएम। थैंक यू सर। थैंक यू।